गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कल तक हमने पढ़ा था रेखा का कार्तीय रूप और सदिश रूप। एक बिंदु से गुजरने वाले और समांतर और दूसरा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का, ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हमें देखना है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो इनके जो दिक् अनुपातों का गुणा करके योग करोगे वो 0 आना चाहिए। उस केस में दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा और लंबवत होंगी रेखाएं। समांतर का भी बता चुके हैं मैं तुम्हें कि दोनों के अनुपात निकाल लो, वो हमेशा इक्वल आने चाहिए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों निकालो अलग अलग और तीनों इक्वल आने चाहिए। अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनकी न्यूनतम दूरी 0 होगी। दोनों रेखाएं काट रही हैं तो उनके बीच की दूरी, क्योंकि एक ही बिंदु पे काट रही हैं तो बीच की दूरी कुछ है ही नहीं, उनके 0 है बीच की दूरी उनकी। और अगर दो रेखाएं समांतर हैं इस टाइप से तो बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहेगी। अब इसके बाद ऐसा है कि अंतरिक्ष में ऐसी भी रेखाएं होती हैं वो ना तो काटती हैं आपस में और ना ही समांतर होती हैं, तो उन रेखाओं के युग्म को कहते हैं हम असमतलीय या विषमतलीय। विषमतलीय या असमतलीय कहेंगे उनको हम। वो किस टाइप की रेखाएं होंगी? देखो, जैसे तुम्हारे घर की छत है, वहाँ पे विकर्ण लो और कोई एक दीवार है उसका विकर्ण लो, वो दोनों विकर्ण आपस में ना तो कटेंगे ना ही वो समांतर होंगे। तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो विषमतलीय होती हैं। ये रेखाएं विषमतलीय हैं क्यों? क्योंकि ये ना तो समांतर हैं और ना ही कभी ये मिलती हैं। अब उन रेखाओं की समीकरण किस तरह की होंगी? R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, क्योंकि वो किसी बिंदु से गुजरेंगी और दूसरी रेखा के समांतर होंगी। R2 A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर। अब इसमें ही देखो, अगर यहाँ मैं बिंदु A1 ले लूँ और यहाँ पे बिंदु A2 ले लूँ, ये रेखा L2 है, यहाँ पे A2 कर देती हूँ, चलो ये A1 कर देती हूँ। ये L1 रेखा है हमारी, ये A1 से गुजर रही है, यहाँ पे A1 बिंदु है। L1 रेखा जो है वो A1 से गुजर रही है, A1 से गुजर रही है। और L2 रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, A2 बिंदु, ये दूसरी रेखा है, A2 से गुजर रही है। अब L1 ये जो रेखा है A1 से जो गुजर रही है, यहाँ पे मान लो कोई मैं रेखा बना देती हूँ B1, तो इसके समांतर है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे रेखा बना देती हूँ इसकी B2, तो ये रेखा L2 जो रेखा है B2 के समांतर है। मीन्स ये हो जाएगी लैम्डा B1 और ये हो गया म्यू B2। तो इस रेखा का समीकरण हो गया L1 का A1 प्लस लैम्डा B1, ये आ गया। इस रेखा का समीकरण हो गया A2 प्लस म्यू B2, ये आ गया हमारे पास। तो दो रेखाएं होंगी। अब इन दो के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ये इसका लंब होगा और उसका सूत्र होगा ये वाला B1 क्रॉस B2, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, ये इसका सदिश गुणन हो गया, कोई क्रॉस लग गया इसमें, डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, मापांक इसका। तो इसके ऊपर हम एक उदाहरण करते हैं। उदाहरण 11 है। दो रेखाएं में दी हुई L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी I प्लस जे प्लस लैम्डा, ये दे दिया और ये दे दिया। अब इसके अंदर ये जो है ये A1 है, ये A2 है, लैम्डा के साथ B1 और म्यू के साथ B2। R वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, R वेक्टर A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर। A1 हमारा I प्लस जे हो गया और A2 हमारा 2I माइनस जे प्लस के। B1 हमारा ये हो गया, जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है वो B1 हो गया 2I माइनस जे प्लस के, और म्यू के साथ जो लिखा हुआ है वो B2 हो गया 3I माइनस 5J प्लस 2K। अब हमें क्या करना है, हमें
हमें इसमें A2 माइनस A1 निकालना है, तो I माइनस के हो जाएगा। B1 क्रॉस B2 निकालना है, B1 और क्रॉस B2, ये हमारा है B1 क्रॉस B2। इनके जो बीच का सदिश गुणन होता है IJ के ऊपर लिखते हैं हम, IJ के ऊपर लिखते हैं हम, और इसके जो 2 माइनस 1 और 1 ये यहाँ लिखेंगे, 3 माइनस 5 और 2 हम ये यहाँ पे लिखेंगे। अब इनके बीच का हम गुणन कर लेंगे, जैसे तुम्हें डिटर्मिनेंट्स में समझाया था सारणिक में, उस तरह से करेंगे। सॉल्व करके आ जाएगा 3i माइनस जे माइनस 7k। अब इसका हम मॉडुलस निकाल लेंगे, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग और माइनस 7 का वर्ग, 59 आ जाएगा। अब डी हमें निकालना है B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस तो हम निकाल चुके हैं, √59। अब इन दोनों के बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। अब इसमें हम B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 करेंगे, तो B1 क्रॉस B2 है 3i माइनस जे माइनस 7k, और A2 माइनस A1 है माइनस i कैप माइनस k कैप। तो ये 3 के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसमें अदिश गुणन है, i के i से करेंगे, इसका 3 है इंटू 1, तो 3 इंटू 1 हो गया। j की j से करेंगे, इसमें j है ही नहीं, 0 हो जाएगा, तो इसके माइनस 1 इंटू 0। k की k से करेंगे माइनस 7 इंटू माइनस 1, तो माइनस 7 इंटू माइनस 1। कभी भी दो साइन इकट्ठे नहीं लगते, तो ब्रैकेट में अंदर लगा के शो करा करो इसको। तो माइनस 7 इंटू माइनस 1, तो ये 3 इंटू 1 3 हो गया, ये 0 हो गया, 7 को 1 से करा 7 आ गया, तो 7 और 3 10 हो गया। इसमें तुम्हारी बुक में शो नहीं करा था, इसलिए मैंने तुम्हें शो करके दिखा दिया। अब ये 10 आ गया और ये अंडर 59, इसके जो बीच की दूरी हुई। अब इसको मॉडुलस में क्यों लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आ जाता है, और हमें पता है कि दूरी कभी माइनस में होती नहीं है, तो इसलिए इसका मॉडुलस लेते हैं कि अगर माइनस में भी आ जाए ये अंदर की वैल्यू, तो भी आंसर हमारा प्लस में आना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखो, न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। रेखाएं हमें दी हुई हैं, आर वेक्टर हमें ये दिया हुआ है और दूसरा आर वेक्टर, दो रेखाएं हमें दी हुई हैं। तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, A2 और B2। A1 हमारा i प्लस 2j प्लस के, B1 i माइनस जे प्लस के, A2 2i माइनस जे माइनस के, और B2 2i प्लस जे प्लस 2k। न्यूनतम दूरी का सूत्र हमें पता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो हम सबको अलग अलग निकाल लेंगे। पहले B1 क्रॉस B2 निकालते हैं हम, तो IJ के, अब B1 क्रॉस B2 के जो ये दिक्कनुपात होंगे 1 माइनस 1 1, हम पहले B1 के लिखेंगे 1 माइनस 1 1, फिर B2 के लिखेंगे 2 1 2 2, देखो 2 1 2, ये पहले B1 के लिखे 1 माइनस 1 1, और फिर B2 के लिखे 2 1 2। सॉल्व कर लेंगे इसको जैसे सारणिक में सॉल्व करा था हमने, तो आंसर आ जाएगा 3i प्लस 3k। फिर इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, 3 3 9, 3 3 9, ये आ गया 3√2। उसके बाद हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 ये दिया हुआ है, A1 ये दिया है, सॉल्व करेंगे तो i माइनस 3j माइनस 2 क्या आ जाएगा। न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है, तो B1 इंटू B2 क्रॉस A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट में और अपॉन मॉडुलस में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसमें माइनस में आ गया, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं हुआ करती, तो इसलिए जब मॉडुलस के हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, 9/3√2। ये आ जाएगा हमारा 3/√2 कटिंग होके, यहाँ पे 3 1 3, 3 3 9 आ गया। अब रूट में कभी नीचे होता नहीं है हर में, इससे √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3√2/2। 15 क्वेश्चन है, x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1। ऊपर वालों से होकर रेखा गुजरती है, तो A1 वेक्टर हो जाएगा, और चिन्ह बदलते हैं तो मैं बताया था -1 -1 -1। A1 वेक्टर हो जाएगा -1 -1 -1, और B1 वेक्टर 7i -6j प्लस k। इस तरह से A2 वेक्टर 3
5 और 7 ये इसके बिंदु आ जाएंगे, और B2 हो जाएगा 1 - 2 और 1 इसके दिक्अनुपात हो जाएंगे। ये रेखा में दी हुई है x+1 y+1 z+1, तो इसके जो बिंदु हमने निकाले ए के A1 के बिंदु, ये -1 यहाँ से -1 और यहाँ से -1, A1 वेक्टर हो जाएगा -i - g कैप - k कैप, और B1 वेक्टर जो नीचे लिखे हुए हैं 7i - 6j + k। इस तरह से x - 3/1 ये है हमारे पास। तो इसमें A2 के जो होंगे वो 3, इधर से 5, इधर से 7, इस बिंदु से के गुजरेगा, तो A2 वेक्टर आ गया, वेक्टर A2 3i कैप + 5j कैप + 7k कैप। B2 वेक्टर नीचे से आएगा i - 2j + k। अब तुम्हें A2 भी पता है, A1 भी पता है, B1 भी पता है, B2 भी पता है। ऊपर में ऐसे 2 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ये आप होमवर्क में खुद कीजिएगा। 16 क्वेश्चन, ये बिल्कुल 14 की तरह है। इसमें 2 रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है हमें। ये वाला A1 हो जाएगा, A1 वेक्टर, और ये B1 वेक्टर। इसी तरह से ये A2 वेक्टर और ये B2 वेक्टर। अब A1 हमें पता है ये वाला है, A1 वेक्टर ये है, B1 वेक्टर ये है, A2 वेक्टर ये है यहाँ से यहाँ तक का, और B2 वेक्टर ये वाला है। तो चारों आगे के पास सूत्र आपको पता है, अभी पीछे 2 क्वेश्चन से बता चुकी हूँ। सूत्र का यूज़ करो और इसको अपने आप करना है होमवर्क में आप 16 होमवर्क में। और ऐसा नहीं है खाली होमवर्क वाले करो, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। अब आते हैं हम 17वें क्वेश्चन पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रेखाएं हमें इस फॉर्म में दी हुई हैं, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे समीकरणों को, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बीच की न्यूनतम दूरी हम ज्ञात करेंगे। अब देखो इस वाली रेखा में टी टी टी, तीनों में टी 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 दिया हुआ है। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में लैम्डा दिया होता था, इसमें लैम्डा ना दे के तीनों में टी दे दिया, मीन्स तीनों में से टी को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा इस टाइप से समीकरण हमारी बन जाएगी। इसी तरह से इसमें एस 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 ये कॉमन दिया हुआ है, एस सब में एस कॉमन लेंगे हम, तो हमारी इस टाइप की समीकरण बन जाएगी कि म्यू की जगह एस आ जाएगा हमारे इस टाइप से। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ इसको। अब आर वेक्टर ये हमें समीकरण दी हुई है पहली वाली। आई को मैंने सब में अंदर गुणा कर लिया इकट्ठा। अब जो जिसमें टी है उन सबको अलग लिख लिया, और जिनमें टी नहीं है उनको अलग लिख लिया। अब इनमें टी नहीं है, इनको एक ब्रैकेट में ले लिया, इनमें टी है तो इनका टी कॉमन ले लिया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। ये तो हो गया A1 वेक्टर और ये हो गया B1 वेक्टर। अब जैसे पहले हमने क्वेश्चन करे हैं उसी फॉर्म में आ गई, बस फ़र्क क्या पड़ा, उसमें हम लैम्डा ले रहे थे, इसमें लैम्डा की जगह हमने टी आ गया हमारे पास। अब दूसरी समीकरण लेते हैं हम। ये है हमारे पास, सबको पहले ओपन कर लिया ब्रैकेट, फिर एस वाले अलग कर लिए और बिना एस के अलग लिख लिया हमने। जो बिना एस के थे उनको ब्रैकेट में ले लिया, जो एस वाले थे उनको एस कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब जो है ये A2 आ गया और ये B2 आ गया। अब हमारे पास A1 भी है, A2 भी है, B1 है, B2 है। सूत्र हमें पता है न्यूनतम दूरी का B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कीजिएगा अपने आप। पहले B1 क्रॉस B2 निकालोगे, उसका मॉडुलस निकालोगे, फिर A2 में से A1 को माइनस करोगे, फिर इनका अदिश गुण करोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो होमवर्क में प्रैक्टिस करना। कोई भी आंसर ना निकले तो मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।